नमस्कार, मैं डॉक्टर नीता साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, प्रयागराज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैन पावर प्लानिंग या जनशक्ति नियोजन के बारे में। तो हम ये जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी विशेषताएं, इसकी नीड या ज़रूरत क्या है, एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन दिस मैन पावर प्लानिंग। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैन पावर प्लानिंग या मानव शक्ति नियोजन का अर्थ क्या है। तो किसी भी देश के विकास के लिए हमें तीन रिसोर्सेज या तीन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। थ्री बेसिक रिसोर्सेज विच आर नीडेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन जो कि हमें ईश्वर की तरफ से फ्री में मिले होते हैं। दूसरा है फिजिकल रिसोर्सेज या भौतिक संसाधन, और तीसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज या जिसे हम कहते हैं मानव शक्ति या युवा शक्ति या जनशक्ति नियोजन। तो जनशक्ति नियोजन पर ही आज हम बात करेंगे। तो जनशक्ति नियोजन से मतलब ये है कि किसी भी देश की जो भी शक्ति है, मनुष्य के रूप में जो शक्ति है, क्योंकि कोई भी रिसोर्सेज हमारे पास हो, चाहे वो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हो या फिजिकल रिसोर्सेज हो, जब तक उनको यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास मैन पावर नहीं है, जनसंख्या नहीं है, जनशक्ति नहीं है, तो वो सारे रिसोर्सेज बेकार हैं। तो इसलिए ये मानव शक्ति नियोजन का मतलब ये है कि किसी भी देश के द्वारा इस तरह की एक सिस्टम या व्यवस्था बनाने से है जिससे कि जो भी हमारे पास जो जनसंख्या है, जो लोग हैं, उनको हम पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकें, उनके नॉलेज को, उनकी एफिशिएंसी को, उनकी जो भी पावर है उसको हम देश के हित में और देश के कल्याण के लिए या फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री हम उसको यूज़ कर सकें। इसी को ही हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग या फिर मैन पावर प्लानिंग। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि मैन पावर प्लानिंग विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ पुटिंग राइट नंबर ऑफ पीपल एट राइट प्लेस फॉर विच दे आर सूटेड फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन एज वेल एज द नेशन। मतलब जिस भी संस्था के लिए वो काम कर रहे हैं या जिस भी देश में वो रह रहे हैं, उनके जो भी उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए यदि हम सही तरीके से मनुष्य को के लिए हम उसकी जो शक्ति है उसको नियोजित करते हैं, उसके लिए प्लानिंग बनाते हैं, शुरू से ही हम ये ध्यान रखते हैं कि कैसे हम उन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं या भविष्य की जो योजनाएं हैं उनके लिए हम कैसे उसको हम उपयोग में ला सकते हैं, इसी को ही हम मानव शक्ति नियोजन कहते हैं। इट इज़ अ प्रोसीजर यूज इन एनी एजुकेशनल की हम बार बार बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा संबंध शिक्षा से है। तो किसी शैक्षिक संस्थान में, किसी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन यानी औद्योगिक संस्थान में हम जो भी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भविष्य की जो ज़रूरतें हैं, उनको ध्यान में रख कर हम जो भी मनुष्य के लिए, जो पॉपुलेशन के लिए जो भी हम योजनाएं को बनाते हैं उसको हम मैन पावर प्लानिंग कहते हैं। तो इट इज़ अ प्रोसीजर यूज्ड इन एनी एजुकेशनल और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन टू बैलेंस फ्यूचर रिक्वायरमेंट बाय यूटिलाइजिंग द ऑप्टिमम कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन और मैन पावर अवेलेबल विद द इंस्टीट्यूशन। और चूँकि यहाँ पर हमारा संबंध शिक्षा से, तो हम बार बार यहाँ आज इसको जो हम जोड़ेंगे, तो मैन पावर प्लानिंग को हम कैसे करें, शिक्षा के माध्यम से, है ना, कैसे, क्योंकि बिना शिक्षा के हम जो भी मानव शक्ति है हमारे पास में वो एक तरीके से इलिटरेट रहेगी, वो इनएफिशिएंट होगी। तो शिक्षा के माध्यम से उसे हम ज़्यादा कैपेबल, एफिशिएंट और ज़्यादा उपयोगी बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नीड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन पावर प्लानिंग। अभी हमने जाना कि मानव शक्ति नियोजन है क्या, क्यों ज़रूरत है, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो देश के आर्थिक विकास के लिए है ही। फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोई देश तभी ग्रो कर सकता है जबकि उसकी जो मैन पावर है वो क्या हो, मतलब अच्छी तरीके से वो वेल एफिशिएंट और एजुकेटेड हो। अब इसकी ज़रूरत क्या है उसको हम एक एक करके यहाँ पर हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा यही है, एजुकेटेड एंड एफिशिएंट मैन पावर। तो प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन डिपेंड्स ऑन इट्स अपॉन इट्स एजुकेटेड एंड एफिशिएंट मैन पावर। जो भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स है या मानव शक्ति है, अगर वो शिक्षित हैं, कुशल हैं, तभी वो देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं। तो मानव शक्ति के उपयुक्त नियोजन के द्वारा या प्रॉपर प्लानिंग ऑफ मैन पावर वी कैन अचीव एजुकेटेड एंड एफिशिएंट मैन पावर। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियसली ये इससे जुड़ा हुआ है कि किसी भी देश का अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक विकास की हम बात करते हैं तो पूरी तरह से वो डिपेंड करता है उस देश के मैन पावर पर या मानव शक्ति पर। तो जितना ज़्यादा वो लोग एफिशिएंट होंगे, जितना ज़्यादा उनकी टेक्निकल नॉलेज होगी, जितना ज़्यादा वो कैपेबल होंगे और नई चीज़ों को करने में, उतना ही वो देश ग्रो करेगा। तो इसलिए भी मैन पावर प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर सकें।
नेक्स्ट है टू सिक्योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द कंट्री, किसी भी देश का जो वर्तमान है यानी प्रेजेंट है और जो फ्यूचर है यानी जो भविष्य है उसको सुनिश्चित करने के लिए भी ज़रूरी है कि हम मानव शक्ति का उपयुक्त तरीके से या प्रॉपर तरीके से हम इसे मैनेज करें या इसे हम प्लान करें। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, किसी भी देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। देश अगर हम यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि अगर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करें, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, तो वहाँ पे स्टूडेंट का एडमिशन से लेके टीचर का रिक्रूटमेंट, साथ साथ मैनेजमेंट की तमाम ऐसी सारी समस्याएं होती हैं जिनको डील करने के लिए अगर हम प्रॉपरली मैन पावर को जो है हम यूटिलाइज़ करते हैं, उसे हम सही जगह पर उसे प्लेस करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उन सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम नेशन की बात करें तो नेशन, किसी भी नेशन में भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि मान लीजिए ओवर पॉपुलेशन है। अगर अपने देश की हम बात करते हैं, ओवर पॉपुलेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है, क्राइम है। इन तमाम प्रॉब्लम्स को निपटने के लिए भी हम, अगर हमारे पास एफिशिएंट और एडुकेटेड मैन पावर है, मानव शक्ति है, तो भी हम इन समस्याओं से उससे हम निपट सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्प्स इन सिक्योरिंग लाइवलीहुड ऑफ एवरी इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू हिज और एबिलिटी, क्योंकि मैन पावर या जनशक्ति नियोजन करते समय हम ये ध्यान देते हैं कि जिस व्यक्ति की जो योग्यता है, जिस तरह की उसके अंदर कैपेसिटी है या क्षमता है, अभिक्षमता है, उसको ध्यान में रखकर ही हम उसको और ज़्यादा कैपेबल बनाएं। तो ये कैपेबिलिटी ही उसे क्या करती है, उसको अपनी जीविकोपार्जन करने में या अपने जीविका को कमाने में ज़्यादा उसको मदद करती है, जिससे कि वो अपने आप को, अपने जीवन को और अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक वो जीवन यापन कर सकता है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन मेकिंग द इंडिविजुअल्स इंडिपेंडेंट। ओबियसली जब हम मैन पावर को या मानव शक्ति को या जनसंख्या को अधिक योग्य बनाते हैं, अधिक कुशल बनाते हैं, तो क्या हो जाता है, वो उनमें आत्मनिर्भरता का गुण आता है, और इस आत्मनिर्भरता के गुण की वजह से ही वो अल्टीमेटली अपने आप को संभालते हैं और साथ में राष्ट्र की प्रगति में भी अपना योगदान देते हैं। मतलब दे गिव देयर इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन या वैल्यूबल कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्री। नेक्स्ट इज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, क्योंकि जैसे अभी मैंने पहले भी बात की, हमारा देश एक यूथ कंट्री माना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे मतलब यंग लोग हैं, और अगर हम उन्हें एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं करते हैं तो क्या होगा, वो युवा शक्ति धीरे धीरे बेकार हो जाएगी। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन अगर हम चाहते हैं उस शक्ति को, क्योंकि जैसे कि और बाकी संसाधनों में भी शक्ति होती है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज की हमने बात की, फिजिकल रिसोर्सेज की बात की, उसी तरह जो मनुष्य के अंदर जो शक्ति है उसको अगर हमने प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया तो भी क्या होगा, समय के साथ वो भी डिके हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट है हायर प्रोडक्टिविटी। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन क्या करता है, अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन हायर प्रोडक्टिविटी इन एनी एरिया। एंड लास्ट इज बेटर ह्यूमन रिलेशंस। तो अगर व्यक्तियों को उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर कोई काम मिलता है, वो देश की योग्यता प्रगति में अपना योगदान देते हैं, तो क्या होता है, इससे मानवीय जो रिश्ते हैं वो भी अच्छे बनते हैं। तो ये हम लोगों ने इतने सारे पॉइंट्स देखे जो कि कहे जा सकते हैं कि इन्हीं कारणों की वजह से हमें मैन पावर प्लानिंग या मानव शक्ति नियोजन करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैन पावर प्लानिंग थ्रू एजुकेशन, यानी यहाँ पर हमें देखना है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की क्या भूमिका है, या शिक्षा किस तरह से मानव शक्ति नियोजन करने में अपना योगदान दे सकती है। या डिफरेंट स्टेजेस होती हैं एजुकेशन की, जैसे प्राइमरी से लेकर वोकेशनल स्टेजेस तक हम लोगों ने यहाँ बात की है। तो डिफरेंट इन विभिन्न स्तरों पर किस तरह से हम मनुष्य की शक्ति का यूटिलाइज करें थ्रू एजुकेशन, उसको हम यहाँ पर एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है प्राइमरी एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा सभी जानते हैं फंडामेंटल स्टेज है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है। बच्चा यहीं से पढ़ाई करना शुरू करता है, घर से बाहर निकलता है और अपनी प्राइमरी एजुकेशन को पूरा करता है। और ड्यूरिंग दिस एजुकेशन he learns reading, writing and inculcation of values, that which is very important and that is done at this stage। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इनकल्केशन ऑफ वैल्यूज़ या मूल्यों का जो संचरण है या नैतिक शिक्षा का विकास है या नैतिक विकास है, वो प्राइमरी या जो छोटे हैं, जब बच्चे छोटे स्तर पे बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो यहाँ पर शिक्षा का योगदान ये है मानव शक्ति नियोजन करने में, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं या छोटे स्तर पे, पहले स्तर पे अभी पढ़ना उन्होंने स्टार्ट किया है, तो इसी स्तर पर वो क्या कर सकते हैं, जो भी इनकी ये जो कैपेसिटीज़ है,
सीखने की, लिखने की और पढ़ने की, इनको अच्छी तरीके से हम और बेटर माहौल देकर अच्छी तरीके से इसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, मैन पावर प्लानिंग या मानव शक्ति नियोजन की नींव डाल सकते हैं। यानी ये क्या है, फंडामेंटल स्टेज है। नेक्स्ट है सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा। प्राइमरी एजुकेशन के बाद में बच्चा माध्यमिक शिक्षा में आता है, सेकेंडरी एजुकेशन में आता है। यहाँ पर वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को ऑप्ट भी करता है, चूज़ करता है कि कौन से सब्जेक्ट उसे पढ़ने हैं। कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ वो ऑप्ट करता है। तो इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स के थ्रू उसमें बहुत सारे स्किल्स या कुशलता या कौशलता उत्पन्न होती है। एफिशिएंसी थ्रू डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से होता है, क्योंकि अब वो ग्रो भी कर रहा है और देश की प्रगति में आगे वो डिसाइड भी कर लेता है कि जब तक सेकेंडरी एजुकेशन हमारी ख़त्म होने को आती है, वो सोच लेता है कि किस धारा में उसे जाना है, उसे किसी वोकेशनल कोर्स को करना है या फिर अपने ट्रेडिशनल कोर्स को ही करना है, क्या करना है। तो यहाँ पर इसको इस तरह की स्किल्स इसके अंदर डेवलप हो जाती हैं। नेक्स्ट है हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा। तो स्टेज ऑफ इंटेंसिव थिंकिंग कैपेसिटी, इस स्टेज पर आते आते उसमें गहन चिंतन की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। एडेप्टेशन एबिलिटी, वो किसी भी सिचुएशन में अनुकूलन कर सकता है। कैपेबिलिटी ऑफ रिसर्च एंड जनरेशन ऑफ नॉलेज, वो नए ज्ञान का भी को भी बढ़ावा देता है या नए ज्ञान को उत्पन्न करने में अपना योगदान देता है। कैसे? बाई डूइंग रिसर्च, क्योंकि जो हायर एजुकेशन है, जो उच्च स्तर है या उच्च शिक्षा है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शोध करना और नए ज्ञान को बढ़ावा देना। तो नए ज्ञान या चूँकि ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हो सकता है और बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसका कि आजकल बहुत महत्व है। तो यहाँ पर भी हम मैन पावर प्लानिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि हायर एजुकेशन के बाद में स्टूडेंट अपनी लाइफ को सेट करते हैं और वो किसी जॉब को ऑप्ट करते हैं या फिर अपना व्यवसाय उत्पन्न सेट करते हैं। तो इस तरह ये स्टेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम कैसे उस यूथ को हम और उसकी जो कैपेसिटीज़ है, जो उसकी एफिशिएंसीज, उसको हम बेटर तरीके से उसको हम यूटिलाइज करें। नेक्स्ट है एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन का मतलब है प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा उन लोगों के लिए होती है, खासतौर पे इट इज़ अ प्रोफेशन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल दोज हु आर इलिटरेट और हैव नॉट completed their एजुकेशन ड्यू टू एनी रीज़न, एनी सर्कमस्टांसेस। किन्हीं परिस्थितियों की वजह से बहुत से लोग अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग पढ़ाई कर ही नहीं पाते हैं। तो इन सारे लोगों को हम क्या करते हैं, उनके लिए उनको भी मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, देश के आर्थिक विकास से जोड़ने के लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से हम वो जो इलिटरेट लोग हैं, जो कि विदेश की प्रगति में बहुत ज़्यादा योगदान नहीं दे पा रहे हैं, उनको भी हम उनकी शक्ति को यूटिलाइज करने के लिए उन्हें हम प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से ज़्यादा कैपेबल बनाते हैं। एंड लास्ट है हमारा वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा। आज के वर्तमान युग में किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए हमें तकनीकी शिक्षा का बहुत बहुत का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सो इट इज़ अ नेसेसरी टूल फॉर मैन पावर प्लानिंग एंड मेक्स कैपेबल ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड एंड सपोर्टिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। व्यावसायिक शिक्षा, जो कि व्यावसायिक शिक्षा हासिल करने के बाद में हम किसी पर्टिकुलर व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हैं। और टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी ज्ञान भी हमें अच्छी पोस्ट या नए तरीके के ज्ञान अर्जित करने में हमें सहायता देता है। यानी इंटरनेशनली या ग्लोबली, वैश्विक स्तर पर भी हमारे लिए बहुत सारे अवसर और बढ़ जाते हैं। तो मैन प्लानिंग करते समय बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी हमारे देश की युवा शक्ति है, उसको हम वोकेशनल और साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन भी उपलब्ध कराएं, ताकि वे भविष्य में जाकर और बेटर तरीके से देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सकें। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ एजुकेशन इन मैन पावर प्लानिंग। अब फिर से हम बात करते हैं, अभी तो हम लोगों ने पीछे बात की थी कि डिफरेंट स्टेटस पे हम किस तरह से शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा उसमें अपना योगदान दे सकती है। आप इन्हीं कुछ पॉइंट्स और भी हैं जिनके द्वारा हम बात कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन मैन पावर प्लानिंग। तो पहला है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को शिक्षित बनाती है और ज्ञान का संचय करती है। जब वो, चूँकि अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि बहुत सारे ऐसी सिचुएशन में अपने आप को ना संभाल पाएँ जहाँ की हम कर सकते हैं। तो हमें शिक्षा का, अगर हमें जो ज्ञान हमें चाहिए तो क्या होगा, वो शिक्षा के माध्यम से ही आएगा। द रोल ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैन पावर प्लानिंग। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल व्यावसायिक शिक्षा भी उतनी ही इंपॉर्टेंट, जैसे भी हमने पिछले भी बात की थी कि व्यावसायिक शिक्षा किस तरह से व्यक्ति को और व्यावसायिक रूप से सफल बना सकती है। हेल्पफुल इन इंडिविजुअल्स ग्रोथ एंड एबिलिटी, शिक्षित व्यक्ति अपना विकास और अपनी योग्यताओं का बेटर यूटिलाइज कर सकता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग बेसिस टू इकॉनमी, शिक्षित राष्ट्र ही हमेशा ज़्यादा प्रगति करता है, ये तो जाहिर है। तो किसी भी देश की इकॉनमी या अर्थव्यवस्था को शिक्षा एक स्ट्रॉन्ग बेसिस या आधार देती है।
प्रोड्यूसेस एफिशिएंट एंड लिटरेट मैन पावर। शिक्षा के माध्यम से ही कुशल और शिक्षित व्यक्ति का को प्रोड्यूस होते हैं या पैदा होते हैं या बनते हैं। नेक्स्ट है टेक्नो सेवी जनरेशन। तो शिक्षा के माध्यम से हमें तकनीकी ज्ञान अधिक मिलता है, हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने में कैपेबल होते हैं। आजकल हम लोग जिस एरा में रह रहे हैं उसे हम डिजिटल एरा कहते हैं। डिजिटल कैपेबिलिटी अगर हमारे पास नहीं है, डिजिटलाइजेशन का बहुत ज़्यादा महत्व है इस समय, तो भी हम क्या कर पाएंगे, हम अपनी शक्तियों का उतना उपयोग नहीं कर पाएंगे जितना कि एक टेक सेवी व्यक्ति कर पाएगा। फिर है इनोवेटिव टीचिंग मेथड इन एजुकेशन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। क्योंकि शिक्षा के जो क्षेत्र में हम क्या करते हैं, तमाम नई नई प्रविधियों का, नई टीचिंग मेथड्स का लगातार उपयोग होता है, नया लगातार एवोल्यूशन हो रहा है, विकास हो रहा है। ये भी शिक्षा को देने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, अगर हम एक अभी समय बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, साथ साथ डिस्टेंस लर्निंग में भी हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है। तो ये सारी क्या है, टेक्नोलॉजी हमें क्या करती है, टीचिंग मेथड्स अब पुराने नहीं रहे हैं, बल्कि उसमें बहुत सारे इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स हो गए हैं। वो भी क्या कर रहे हैं, शिक्षा को देने में या व्यक्ति को और अधिक कैपेबल बनाने में बहुत अपना योगदान देते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन गाइड्स इन प्लानिंग अकॉर्डिंग टू सोशल एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस ऑफ द नेशन। किसी भी देश की जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ क्या हैं, वो हमें क्या करती हैं, उससे हम गाइड होते हैं, मतलब वो गाइड करती हैं। सॉरी, फिर से मैं पढ़ती हूँ उसको। एजुकेशन गाइड्स इन प्लानिंग अकॉर्डिंग टू द सोशल एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस ऑफ द नेशन। किसी भी राष्ट्र की मतलब जो सामाजिक और आर्थिक जो परिस्थितियाँ हैं, वो ये गाइड करती हैं, ये मार्गदर्शन देती है कि उस देश की शिक्षा व्यवस्था किस तरह की हो। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था भी उसी तरह से परिवर्तित हो जाती है जैसे कि वहाँ की सोशल एंड इकोनॉमिक डिमांड्स होती हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के या सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग ही शिक्षा को भी हम प्लान करते हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड ऑब्वियसली शिक्षा लास्ट में अल्टीमेटली इसका उद्देश्य है व्यक्ति को शिक्षित बनाना, उसे आत्मनिर्भर बनाना, उसे जीविकोपार्जन के लायक बनाना। तो शिक्षा व्यक्ति को या किसी भी देश को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए या रोज़गार के तमाम साधन उत्पन्न करने में उसको योगदान देती है। तो ये इतने सारे पॉइंट्स भी हमने यहाँ पे देखे हैं कि शिक्षा का क्या योगदान है मानव शक्ति नियोजन करने में। तो मानव शक्ति, आज हम लोगों ने पढ़ा कि मानव शक्ति नियोजन क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, क्यों उसकी ज़रूरत है, और साथ साथ हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि डिफरेंट स्टेजेस पर मैन पावर प्लानिंग की क्या ज़रूरत है, एजुकेशन यहाँ क्या रोल प्ले करती है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स के आधार पर हमने देखा कि शिक्षा किस तरह से मैन पावर प्लानिंग करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।